बताओ। क्या? जब आता है अशुभ समाचार लेकर आता है। हाँ महाराज, एक बंदर दूसरा आया है। मगह को मारने वाला कौन है? हाँ महाराज, एक दूसरा बंदर आया है जो हमारे राजकुमार मगह को मार दिया। क्या वही बंदर है? नहीं नहीं, वो करे पूछ रहे महाराज, उलम जवा रहे, आई लोग जवा महाराज, बहुत जोरी हो महाराज। लोग गुंजवा जब रहे पेटवा का भारी रहे, आई हल्लू खदल गई जवा। चलो, जो हुआ सो हुआ, उसको आदर से राज्यसभा में लाया जाए। उसको आदर से लाओ। अगर उसको देखता हूं अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता हूं, मेरा भाई तो वहां भेदी चला गया, अगर वह मेरे तरफ मिल जाएगा तो उन तपसियों का भेदी भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है महाराज, जाओ। हाँ महाराज। कौन है तू रे बनरा? क्या है तेरा नाम? आया है किस जगह से? मुझसे क्या है काम? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर को हूं, युवराज देश किष्किंधा का सुत बाल राज बानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं और पर विशेष का योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। मैं तेरा समझा नहीं, मैं तेरा समझा नहीं, समझा नहीं कलाम। याद मुझे आता नहीं कौन बाली और राम। ध्यान न हो तब कारण बुरी अवस्था थी, जब बाल काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज नहीं मुझे, पर बात है एक विस्मित। अग्नि श्री सुप्रखा जी की प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हो। अब जान गए तुम राम को, या पिछली और कथा कह दो, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दो। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। बंदर उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज सभा में तो सीधी समझाने आया।
उस राम की बात करता जिसके बाप मैं दशरथ के समय में था, दशरथ के बाप अज के समय में था, अज के बाप रघु के समय में था, रघु के बाप दिलीप के समय में था, दिलीप के बाप श्याम कर्ण के समय में था। मैंने सबको देखा है। अरे अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? अरे क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घालक है? अरे यदि होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता आज काज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। जो भाती तेरे बाप का है अफसोस तू उसका दास हुआ, और जो मित्र तेरे बाप का है उसका कुछ तुझे न पास हुआ। अरे बंदरों की बुद्धि ही कितनी होती है, उछल कूद करके अपने मालिक को रिझाते हैं। अरे अब भी तू संभल जा, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। अरे इस बड़े राज लंका का कल से सेनापति अंगद, अब भी समय है। महाराज, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हैं, रामा दल में फाजिल हैं, दो चार नहीं सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को जहां नारियां चुराई जाती हैं, ऐसे कुराज में रहने को। ये भी तो रास्ता उन तपस्वियों ने ही दिखाया, अन्यथा भविष्य तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। संदेशा अन्यथा संदेशा है उसका, इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। ठीक है, तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन उसकी मेरी भी एक शर्त है। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार हमें इन शर्तों पर। पहले दे भेद विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समंदर का, दे तुझको नजर सलामी में। फिर हनुमान का हाथ बार्ध कर देवे मेरी गुलामी में। और तीसरी बात, कभी जोड़े कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। अगर इन बातों को स्वीकार करते हो तो स्वीकार है मेरे साथ। महाराज, बस इतना ही या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल भविष्य है, लंका में उसे भेज भी देंगे।